दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें शिकारी अपने स्वार्थ के लिए किसी भी पक्षी या जानवर का शिकार कर लेते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी वजह से न जाने कितनी और नन्ही नन्ही जाने चली जाती हैं। यह कहानी एक ऐसी ही चिड़िया की है जिसकी मौत शिकारी के हाथों हो जाती है और उसके छोटे छोटे मासूम से बच्चे लावारिस हो जाते हैं। कहानी की शुरुआत एक छोटी सी चिड़िया की है जो जंगल में एक पेड़ के ऊपरी शाखा पर अपना घोंसला बनाकर रहती थी। माँ चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रही थी। वह अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती थी, उन्हें अपने पंखों के नीचे सुरक्षित रखती और समय समय पर खाना लाती। घोंसला बच्चों के लिए एक सुरक्षित संसार था जहां उन्हें हर वक्त माँ का संरक्षण और प्यार मिलता। चिड़िया के बच्चे अभी बहुत छोटे थे और वे अभी इतने सक्षम नहीं हुए जो उड़ सकें और खाना ला सकें। वे अभी अपनी माँ पर पूरी तरह से निर्भर थे। माँ चिड़िया अपने बच्चों की हर जरूरत को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करती। वह अपने बच्चों के लिए हर रोज खाना लाती और बच्चों को खाना देती। इस तरह उनके घोंसले में जीवन खुशी से चल रहा था। एक दिन जंगल में एक शिकारी ने प्रवेश किया। आज तो कोई शिकार नजर नहीं आया। अगर कोई शिकार मुझे नजर आ जाए तो मैं उसे मारकर अपने साथ ले जाऊंगा, जिससे मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और मेरे बीवी बच्चे खुश भी हो जाएंगे। शिकारी अपने साथ बंदूक लेकर आया। उसकी निगाह जंगल के उन बेजुबान जीवों पर थी जो उसके लिए सिर्फ मांस और पैसों का स्रोत थे। उफ, कम्मखत, मुझे कितना समय हो गया शिकार की तलाश करते करते। अभी तक कोई पक्षी या जानवर नहीं दिखाई दिया। कहाँ मर गए जाने सबके सब। अगर कोई दिखाई दे तो मैं जल्दी से शिकार करूं। शिकारी के मन में कोई दया नहीं थी। वह सिर्फ अपने शिकार की तलाश में था। इधर चिड़िया माँ रोज की तरह खाना लेने जाती है और अपने बच्चों से कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना लेने जा रही हूँ। तुम सभी अपना ध्यान रखना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। चिड़िया माँ खाना लेने के लिए जैसे ही जाती है तो उसे नहीं पता था कि आज उसका आखिरी दिन है और उसके बच्चे आज के बाद लावारिस हो जाएंगे। कुछ समय बाद माँ चिड़िया जैसे ही खाना लेकर वापस आती है तभी शिकारी ने चिड़िया को उड़ते हुए देखा। बो रही एक नन्ही सी चिड़िया। चलो कोई बात नहीं, आज मैं इस चिड़िया का ही शिकार कर लेता हूँ। शिकारी ने जल्दी से बंदूक चिड़िया की ओर तान दी। माँ चिड़िया जैसे ही अपने घोंसले की ओर बढ़ी, शिकारी ने उस पर निशाना साधा और गोली चला दी। गोली लगते ही चिड़िया पेड़ पर गिर पड़ी। वह खून से लथपथ पड़ी हुई थी और उसके शरीर से अब एक एक करके खून की बूंदें टपक रही थी। पर चिड़िया माँ के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ए भगवान, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और वो अभी इतने सक्षम नहीं है जो खुद से उड़कर खाना ला सके और खा सके। इस शिकारी ने अपने स्वार्थ के लिए मुझे गोली मार दी, जिससे मेरे साथ मेरे बच्चों की जिंदगी भी दांव पर लग गई। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? समय बीतता गया और अब धीरे धीरे करके माँ चिड़िया मर गई। कुछ समय के बाद हवा के एक झोंके ने माँ चिड़िया को पेड़ से नीचे की ओर गिरा दिया। पेड़ से नीचे गिरते ही शिकारी जल्दी से आया और चिड़िया माँ को उठाकर बोला, चलो आज का तो काम हो गया। अब जल्दी से इसे अपने साथ ले जाता हूँ, क्योंकि मेरे बीवी बच्चे भी तो इंतजार कर रहे होंगे। शिकारी चिड़िया माँ को अपने साथ ले जाने लगा। उसे जरा सी भी ये दया नहीं आई कि उसकी तरह इस चिड़िया का भी अपना एक परिवार होगा या नहीं। वो तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए शिकार करता और चिड़िया तो सिर्फ एक शिकार थी। लेकिन उस चिड़िया के बच्चों के लिए यह उनका संसार बिखेरने का आरंभ था। चिड़िया की मौत ने न उनके जीवन को खत्म किया,
बल्कि उसके बच्चों के भविष्य को भी अंधकार में कर दिया। बच्चे अभी इतने छोटे थे कि उनसे उड़ना तक नहीं आता था और न ही वह खाना ढूंढ सकते थे। उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनकी माँ अब कभी लौट कर नहीं आएगी। माँ के बिना वह पूरी तरह असहाय और लावारिस हो गए। चिड़िया की मौत के बाद शिकारी अपने शिकार को लेकर चला गया। उसने एक बार भी यह नहीं सोचा कि उस चिड़िया के घोंसले में बच्चे हैं जो अब भूख से तड़पेंगे। शिकारी के लिए यह सिर्फ एक शिकार था, लेकिन उस घोंसले में रहने वाले बच्चों के लिए यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन गया। माँ चिड़िया की मौत के बाद बच्चे भूख से तड़पने लगे। उनमें से एक बच्चा बोला, जो सबसे छोटा था, माँ कब आएगी? माँ को कौवे काफी देर हो गई, अभी तक माँ क्यों नहीं आई? उनकी चोंच खुली रहती और वे हर आने जाने वाली आवाज पर अपनी माँ को पुकारते। लेकिन अब उनकी माँ नहीं थी जो उन्हें खाना लाकर खाना खिलाए और सुरक्षित रखे। बच्चों की यह असहाय स्थिति दिल को झकझोर देने वाली थी। उनके छोटे छोटे पंख अब उन्हें गर्मी और सुरक्षा देने में असमर्थ थे। धीरे धीरे घोंसले में सन्नाटा सा छा रहा था और बच्चे रोते रहते और चीखते रहते। समय बीतता गया और उनकी चीखें अब धीमी होने लगी और उनकी हालत खराब होने लगी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि उन्हें खाना कहाँ से मिलेगा और उनकी माँ अब कभी भी लौटकर नहीं आएगी। वह घोंसला जो कभी सुरक्षा और प्रेम का प्रतीक था, अब एक दुख और अकेलेपन की जगह बन गया। चिड़िया के बच्चे लावारिस हो चुके थे। जंगल में और भी कई जीव थे, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने नहीं आया। जंगल में हर प्राणी अपने जीवन की जंग लड़ रहा था। इस संघर्ष में किसी के पास भी उन मासूम बच्चों की परवाह करने का समय नहीं था। पर चिड़ियों के समाज में भी एक प्रकार का अनुशासन होता है। आमतौर पर दूसरी चिड़िया किसी अन्य चिड़िया के बच्चों का ध्यान नहीं रखती। यह नियम प्राकृतिक चयन का हिस्सा है, जहाँ सिर्फ सबसे मजबूत जीव ही जीवित रहते हैं। इस अनुशासन के चलते उन बच्चों के लिए कोई मदद नहीं आई। वे धीरे धीरे कमजोर होते गए। समय बीतता गया और चिड़िया के बच्चे अब पूरी तरह से लावारिस हो गए। हमें भूख लग रही है, हमें भूख लग रही है। बच्चे सिर्फ चीखते रहे और भूखे रहते। धीरे धीरे उनकी भूख और कमजोरी बढ़ती गई। एक दिन उनमें से सबसे छोटा बच्चा बोला, भाई भाई मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है और भूख के मारे मुझसे रहा नहीं जा रहा। समय बीत रहा था और अब सबसे छोटा बच्चा मर गया। वह भूख और ठंड से नहीं लड़ सका। उसकी मौत से अब घोंसले में अब और भी गहरा सन्नाटा छा गया। बचे हुए बच्चे अब और भी असहाय हो गए। उनकी चीखें अब थम चुकी थी। उनकी आंखों में अब उम्मीद की कोई किरण नहीं थी। वे बस इंतजार कर रहे थे कि कब यह संघर्ष खत्म हो। धीरे धीरे बाकी बच्चे भी एक एक करके मरने लगे। उनका जीवन बिना किसी उम्मीद के ही खत्म हो गया। दोस्तों, इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या शिकारी को इस बात का एहसास था कि उसके इस घिनौने काम ने कितने जीवनों की जान ली? क्या उसने कभी सोचा कि उस चिड़िया के पीछे उसका परिवार भी हो सकता है? शिकारी की इस अज्ञानता ने न सिर्फ चिड़िया की जान ली, बल्कि उसके बच्चों को भी तड़पा तड़पा के मार डाला। शिकार के प्रति मनुष्य की लालसा कभी कभी उसकी मानवता पर भारी पड़ जाती है। शिकारी अपने शिकार को सिर्फ एक वस्तु के रूप में देखता है, लेकिन वह भूल जाता है कि हर जीव का अपना एक परिवार होता है। शिकारी की इस अमानवता ने एक पूरी चिड़िया के परिवार को ही खत्म कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रत्येक जीव का जीवन महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। हमें किसी पक्षी या किसी अन्य जीव को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उसका भी अपना एक परिवार हो सकता है, जैसे आपका। जियो और जीने दो।